हेलो स्कॉलर्स, हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 8 कर रहे थे जिसका नेम था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसकी प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 हमने कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने से पहले हमें एक टेबल याद करनी पड़ेगी। जो अगर ये टेबल आपको याद है, आपको बुक में देखने को मिल जाएगी। ये टेबल अगर आपको याद है तो आप पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट एक्सरसाइज 8.2 बहुत इजीली बन जाएगी। देखिए कैसे अप्लाई करना है। जैसे अगर कहीं पूछ लेता है साइन 0 डिग्री, तो हमारा साइन 0 डिग्री 0 होता है। अगर ये पूछ ले साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री ये होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री ये। अगर मुझसे पूछ लिया tan 45 डिग्री, तो tan ये है और 45 के नीचे देखो ये वाली 45 की लाइन है, तो ये tan 45 1 होता है। अगर मुझसे पूछ ले cot 30 डिग्री, तो cot 30 डिग्री देखिए cot ये है और 30 डिग्री उसका ये हो जाएगा। क्लियर है। तो हमें इस टेबल को याद रखना है क्योंकि यही पूरी टेबल हमारी अप्लाई होनी है कहां पर, एक्सरसाइज 8.2 में। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको बुक में देखने को मिल जाएगी। जब आप अपनी बुक देखेंगे तो ये टेबल आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। अब एक्सरसाइज 8.2 का सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम देखें तो इसको पहले मैं लिख लेता हूं। तो क्वेश्चन 1 का हम सबसे पहले करेंगे क्या, पार्ट नंबर 1। तो अगर आप फर्स्ट पार्ट देखो तो ये मैंने लिख लिया है। इधर पे हमें सबसे पहले क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री इस टेबल में से देख करके मुझे बताओ साइन 60 डिग्री क्या होगा। तो साइन का कॉलम 60 पर ये है √3/2। तो साइन 60 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, √3/2। इसके बाद मल्टीप्लाई cos 30। अब cos 30 बताओ मुझे क्या होगा। तो अगर अपन cos वाला कॉलम देखें तो ये है और 30 क्या है, ये है। ठीक है, तो cos 30, ये cos 30 वाला कॉलम यही होगा ना, √3/2। तो ये मैं लिख देता हूँ √3/2 प्लस। अब चाहिए हमें साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री ये हो जाएगा 1/2। साइन 30 है हमारा 1/2। अब आती है बात हमारी cos 60 डिग्री की। किसकी, cos 60। तो cos ये है और 60 डिग्री हमारा ये है, तो cos 60 होता है हमारा 1/2। तो हम यहाँ पे 1/2 लिख देंगे। अब बस करना कुछ नहीं, इसको सॉल्व करना है। तो √3 जब मल्टीप्लाई होता है तो ये हमारा 3 ही हो जाएगा और 2 जा हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो नीचे हमने 4 लिख दिया प्लस ऊपर अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 जा 1 हो जाएगा और नीचे 2 जा 4 हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे नीचे अकेला हम 4 लिख देंगे, ऊपर 3 + 1 लिख देंगे। क्लियर है। तो 3 + 1 4/4। तो 4/4 क्या हो गया 1। तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर क्या आ गया हमारा बच्चों, 1 आ गया। अब हम करते हैं सेकंड वाला पार्ट। इसी तरह से हम सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट करेंगे। अब ये लिख दिया है मैंने क्वेश्चन नंबर 2। देखो मींस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 ये है। इसको अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, है ना, 2 tan 45। तो 2 तो हमारा जो है वो नंबर है, तो 2 का तो हमने 2 लिख दिया। अब tan 45 कितना होता है, देखो जरा tan 45। अब tan थीटा ये है और 45 ये है, तो 45 डिग्री तो होता है हमारा 1। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं 1 और इसका स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि tan के ऊपर स्क्वायर की पावर लगी हुई है। तो tan 45 का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया प्लस। अब बचा हमारा cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो हम cos 30 लिखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो cos 30 हमारा है क्या, देखो cos ये है और 30 डिग्री है हमारा √3/2। तो cos 30 हो गया √3/2 और उसका भी स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 60। अब साइन 60 देख लो क्या होता है, ये साइन और 60 डिग्री कितना है, √3/2। तो साइन 60 होता है हमारा √3/2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे √3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब क्या करेंगे, 2 का 2 लिखा, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, और तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब √3/2, अब √3 का स्क्वायर -2 सॉरी √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इसको और इसको दोनों सेम है और बीच में माइनस का साइन है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, उनको माइनस कर देना है। अब 2 बन जाए तो 2 ही होता है और ये देखो 3/4 माइनस 3/4 ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो अब हमारा कुछ बचा ही नहीं, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। तो सेकंड वाले पार्ट का आंसर हो गया हमारा 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हम करते हैं। थर्ड पार्ट अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो ये रहा हमारा थर्ड पार्ट। इसको हम सॉल्व करते हैं।
जब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए cos 45 डिग्री, है ना। तो cos 45 डिग्री सॉल्यूशन लिखा, cos 45 कितना है हमारा इस टेबल में, देखो cos 45, तो ये है हमारा 1/√2, सो ऊपर आ जाएगा हमारा 1/√2। ठीक है, आगे देखें तो sec 30 डिग्री चाहिए। अब sec कहाँ पर है हमारा, देखो जरा, sec है हमारा ये, और इसका 30 डिग्री हो जाएगा हमारा 2/√3। ठीक है, तो 2/√3 लिख देते हैं, sec 30 2/√3 प्लस ये वाला प्लस साइन। इसके बाद cosec 30 डिग्री भी चाहिए हमारे लिए, तो cosec है हमारा ये, और 30 डिग्री हो जाता है हमारा 2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो 2। अब इसको हमें सॉल्व करना है और हमें फाइंड करने है इसका आंसर। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो कैसे, सबसे पहले हम ऊपर वाला न्यूमरेटर एज इट इज लिख देंगे 1/√2 एज इट इज। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमारा √3 और 2 मल्टीप्लाई होगा। क्लियर, तो जब हम √3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2√3 अपॉन, और ये कंप्लीट √3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये नीचे का नीचे ही रहेगा। इसके बाद ये ऊपर वाला है और ये नीचे वाला है। क्लियर है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, या फिर हम अभी ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर वाला न्यूमरेटर 1/√2 एज इट इज लिखा, और नीचे वाली जो वैल्यू है वो रेसिप्रोकल करके ऊपर मल्टीप्लाई में हम लिख सकते हैं। मतलब ये वाला √3 सबसे ऊपर जाएगा और ये उसके नीचे जाएगा। कैसे, देखो √3 ऊपर गया और ये 2 + 2√3 ऐसे नीचे आ गया। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। अब 1 में √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो वही का वही रह जाएगा। अब ये जो √2 है ये इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन हम अभी करेंगे नहीं, हम इसको एज इट इज लिखेंगे √2 और ये ब्रैकेट 2 + 2√3। अब ध्यान से देखो तो इन दोनों में 2 कॉमन है ना, तो हम क्या कर लेंगे, 2 कॉमन निकाल लेंगे। ऊपर का एज इट इज लिखेंगे √3, और इधर से √2 तो हमारे पास ऑलरेडी था, मल्टीप्लाई ये इस ब्रैकेट में से 2 हमने कॉमन निकाला तो 2 निकला तो 1 बचा पहले, और ये √3 कॉमन निकाल लिया हमने 2। आगे बढ़े तो देखो क्या है हमारे पास, ऊपर √3 एज इट इज, ठीक है, और नीचे मतलब इसको हम मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/√2 × 1 + √3। क्लियर है, अब हम रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन हम करेंगे इतने नंबर का बस, 1 + √3। तो रैशनलाइजेशन हमने देखा था 1 + √3 है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे 1 - √3। तो देखो ध्यान से, ये स्टेप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको कर रहा हूं, लिखा मैंने √3 एज इट इज। अब ऊपर किससे, देखो पहले तो पूरी वैल्यू लिख देता हूं, √2 1 + √3। अब मैं ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 - √3 से ऊपर, और नीचे भी 1 - √3 से। ठीक है, अब ऊपर जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी √3 × 1 - √3 ऐसे। क्लियर है, इसके बाद नीचे हो जाएगा हमारा, देखो इतना, बस देखो अभी इतना, ये a + b × a - b हो जाएगा। इसका मतलब a² - b² हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी, तो √2 तो एज इट इज, और नीचे हमारा लग जाएगा क्या, a² - b²। इसका मतलब 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। क्लियर है, इसके आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो √3 तो एज इट इज रहेगा, और फिर हमारा 1 - √3 ऐसे कि ऐसा लिख देंगे हम। उसके बाद हमारा क्या आएगा, 2√2 भी एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, ऊपर एज इट इज लिख देते हैं वैल्यू, और 1 - √3 नीचे में से ऊपर ही एज इट इज लिखी, 2√3 भी एज इट इज। अब 1 - 3 क्या हो जाता है हमारा, 2 हो जाता है, और वो भी -2, तो इंटू -2 लिख दिया। क्लियर है, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारा √2 था, मैंने यहाँ पे √3 लिख दिया है, तो इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। ये 2 है और ये भी हमारा 2 है ना। अब हम क्या करेंगे बच्चों कि ये 2 और 2 हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -4 है ना। तो देखो ऊपर तो एज इट इज लिखा 1 - √3, और नीचे हो गया ये 2 2 जा हमारा हो गया 4,
तो -4 इंटू √2। क्लियर। अब एक बात याद रखना, हमेशा डिनोमिनेटर अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। इस वजह से अगेन हम एक बार रैशनलाइजेशन करेंगे और इस अंडर रूट 2 को हटाने के लिए तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे अंडर रूट 2 से। तो देखो पहले तो मैं ये पूरी वैल्यू लिख रहा हूं, ये मैंने पहले पूरी वैल्यू लिखी। अब मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर भी अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी। इससे होगा क्या कि ये अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होके 2 बच जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होके 2 बच जाएगा। और ऊपर अगर हम देखें तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 करेंगे तो अंडर रूट 6 हो जाएगा ये। तो अंडर रूट 6 लिखा, 1 माइनस अंडर रूट 3 लिखा, और नीचे हमारा बन गया क्या, ये 4 तो हमारा -4 तो एज इट इज रहेगा, और अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होके 2 बच जाएगा। क्लियर है। अब हम क्या करें, अब हम अंडर रूट 6 को चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते। अब देखो ये वाला नीचे तो है वो -8 हो जाएगा, तो इस केस में पहले हम अंडर रूट 6 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3। ठीक है, इसके बाद अब क्या होगा, ये -8 हो जाएगा नीचे। अब अंडर रूट 6 बन जाए तो अंडर रूट 6 ही होता है, और अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 3 क्या लिख सकते हैं हम इसको, अंडर रूट 6 3 जा 18। क्लियर, और नीचे -8 एज इट इज। क्लियर हो रहा है। अब आगे बढ़े, अंडर रूट 18 को हम कैसे लिख सकते हैं। देखो अंडर रूट 18 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 3 का तो एक पेयर बन रहा है लेकिन 2 का पेयर नहीं बन रहा है, तो एक 3 मेरा बाहर आ जाएगा लेकिन 2 हमारा अंदर ही रह जाएगा। तो सबसे पहले तो अंडर रूट 6 मैंने लिखा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 मेरा बाहर आ गया अंडर रूट से, और ये 2 अंदर ही रह गया क्योंकि 3 का पेयर बन रहा था। तो अंडर रूट 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका -8 एज इट इज। अब डिनोमिनेटर में से मैं -8 हटाना चाहता हूं, तो मैं क्या कर दूंगा, ये माइनस साइन ऊपर ट्रांसफर कर दूंगा। तो ऊपर ट्रांसफर होने की वजह से ऐसा होगा कि ये ऊपर के साइन क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। पहले 6 प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये 3√2 माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा, और नीचे 8 का 8 रह जाएगा। क्लियर है। अब इसको और थोड़ा सा अच्छे से ऑर्डर में लिखना चाहे तो 3√2 प्लस में है, और ये -√6/8 है ना। तो ये यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर, कौन से वाले पार्ट का, पार्ट 3 का। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4। क्लियर, कोई भी डाउट रहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसको सॉल्व करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, जो भी आपका डाउट रहेगा उसको क्लियर करवाने की। अब हम करते हैं 4th वाला पार्ट। 4th वाला पार्ट हमारा ये है, इसको हम लिख लेते हैं। अब देखो 4th पार्ट हमने ये लिख लिया है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। सॉल्यूशन अगर हम लिखें तो देखो सबसे पहले sin 30 की वैल्यू हमें चाहिए। sin 30 इस टेबल में से देख के मुझे बताओ कहां पर है, जल्दी से माइंड में सोच लो। sin ये है और 30 डिग्री ये है, तो sin 30 है 1/2, तो हमने sin 30 की जगह लिख दिया 1/2 प्लस tan 45। अब tan थीटा कहां पर है, ये है, और 45 डिग्री कहां है, ये है, तो tan 45 होता है हमारा 1, तो हम यहाँ पे +1 लिख देते हैं। माइनस cosec 60 डिग्री है, तो cosec है हमारा ये, और 60 डिग्री है 2/√3, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 2/√3। इसके बाद नीचे sec 30 डिग्री, तो अब हम sec 30 डिग्री सोचो इस टेबल में कहां पर है sec 30 डिग्री, तो sec देखा जाए तो ये है, और 30 डिग्री देखा जाए तो ये है। सो sec 30 है 2/√3, तो मैं लिख देता हूँ 2/√3। इसके बाद प्लस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री देखो जरा कहां पर है, cos ये है और 60 डिग्री ये है, तो 1/2। cos 60 है क्या 1/2। इसके बाद देखिए cot 45 डिग्री, तो cot 45 डिग्री कहां पर है बताओ देख करके, cot सबसे नीचे और 45 डिग्री 1 है, तो cot 45 हो गया हमारा 1। ठीक है, तो जैसे जैसे वैल्यू थी वैसे वैसे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब इसको बस सिंपलीफाई कर लो, ऊपर वाला अलग वो करेंगे हम एलसीएम लेंगे, और नीचे हम अलग एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर देखें, ऊपर वाली वैल्यू देखें, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो मैं 1 लगा सकता हूँ 1 के नीचे, और इसके नीचे भी कुछ नहीं तो मैं नीचे 1 लगा सकता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों का एलसीएम लूंगा,
ठीक है, इन तीनों का एलसीएम न्यूमरेटर का सॉरी डिनोमिनेटर का, तो 2√3 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद ऊपर 1 है तो मुझे इसको 1 से √3 मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये होगा हमारा 2√3, 1 से हमारा 2√3 मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 2√3। इसके बाद माइनस, अब ये वाला लास्ट वाला जो है इसके नीचे √3 है तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारा 2 से हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा ऊपर वाला क्या, सिंप्लीफाई। अब नीचे वाला कर दो। जब हम नीचे देखते हैं तो हमारे लिए क्या दिखता है, यही सेम वैल्यू, इनका भी एलसीएम क्या आ जाएगा, 2√3। तो लिख दो 2√3। एलसीएम लेना मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है, लेकिन फिर भी ना बने तो बताना मुझे। तो 2 का 2 लिख दिया और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, और फिर इसके नीचे तो 2 ही है तो हमारा क्या आ जाएगा, √3। तो 1 इंटू √3 प्लस, अब इसके नीचे 1 है तो हमारा आ जाएगा 2√3, तो 1 इंटू 2√3। क्लियर। ये वाला माइनस में नहीं है, नीचे कुछ माइनस में नहीं है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ नहीं, ये प्लस में है सब कुछ। तो ये आ गया हमारे एलसीएम। ठीक है, अब ऊपर का सेपरेटली सॉल्व कर दो, नीचे का सेपरेटली सॉल्व कर दो। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 1 इंटू √3 ही हो जाएगा हमारा। फिर 1 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही का वही आंसर आता है हमारा। तो 2√3 और 2 2 जा 4, और नीचे देखा जाए तो 2√3। ठीक है, तो ये ऊपर की बात हुई। अब नीचे 2 2 जा हमारा हो जाएगा 4, और 1 इंटू √3 हो जाएगा √3। तो मैं क्या करता हूँ, 2 2 जा 4 प्लस √3 प्लस 2√3, और नीचे तो है ही हमारा 2√3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आगे इसको सॉल्व। ऊपर एज इट इज वैल्यू लिख दो, ये पूरी एज इट इज लिख रहा हूं मैं, √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 2√3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या, इस वाली वैल्यू से, तो क्या आ जाएगा हमारा 2√3 अपॉन, इसका रेसिप्रोकल करेंगे ना जब हम ऊपर ले जाएंगे तो 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये दोनों वैल्यू हमारी कट जाएंगी। ठीक है, ऊपर अकेला हमारा क्या बचा, अगर हम न्यूमरेटर में देखें तो हमारा बचता है क्या, √3 प्लस 2√3 माइनस 4, और नीचे बचता है हमारा ये। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 4 प्लस √3 प्लस 2√3। क्लियर हो रहा है। तो इतना बच रहा है हमारी वैल्यू। अब इसको सॉल्व करने के लिए और हम क्या कर सकते हैं, ये 2√3 प्लस 1√3, तो ये हो जाएगा 3√3। मतलब ये 2√3 है और ये 1√3 है, तो 2 और 1 3√3 हो जाएंगे, 3√3, और आगे का -4 एज इट इज। सिमिलरली ये 1√3 है, ये 2√3 है, तो ये 3√3 हो जाएगा। तो पहले मैं लिख रहा हूँ 3√3, और ये +4 है तो +4 का हम +4 ही लिख देंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था पिछले पार्ट में कि नीचे कभी अंडर रूट में नहीं होना चाहिए वैल्यू, तो क्योंकि यहाँ पे नीचे अंडर रूट में है तो अब हम इसका क्या कर देंगे, रैशनलाइजेशन कर देंगे। रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, इस वैल्यू का सेम लिखेंगे, बस प्लस साइन है तो हम माइनस साइन में इसको लिख देंगे, है ना। तो देखो कैसे, इसको कैसे करेंगे, हम इनटू कर देंगे 3√3 -4 से और अपॉन 3√3 -4 से, ये होता है रैशनलाइजेशन। अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से कि ये वाली वैल्यू देखें तो दोनों सेम है, 3√3 -4 इंटू 3√3 -4, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, 3√3 -4 का होल स्क्वायर बन जाएगा या नहीं। और नीचे अगर देखो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लगा देते हैं 3√3 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब -4 का स्क्वायर। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर हम लगा सकते, ऊपर हम आइडेंटिटी लगा देंगे कौन सी, a माइनस बी होल स्क्वायर वाली। तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, इधर हम a माइनस बी होल स्क्वायर लगा देंगे, तो a स्क्वायर मतलब 3√3, न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, a स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू क्या है 3√3, b क्या है 4 है, 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। और नीचे हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ मुझे, अगर मैं साइड में लिख के बताऊं 3√3 का स्क्वायर,
तो पहले हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो 9 3 है 27, तो 3 रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 27 और 4 -4 का स्क्वायर मतलब माइनस और 4 का वो स्क्वायर होता है 16। ठीक है, अब और आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब अगर न्यूमरेटर को देखें 3 रूट 3 का स्क्वायर अभी निकाला हमने 27, ठीक है, माइनस, अब यहां ध्यान से देखो सेकंड वाले टर्म को। अब इसमें हमारा है क्या, अगर हम ध्यान से देखें तो 2 3 जा हो जाएगा 6, 6 4 जा हो जाएगा हमारा 24 और अंडर रूट 3 मतलब 24 रूट 3 क्या लिख देंगे 24, इसको इस पेन से लिखता हूं 24 रूट 3। क्लियर हुआ, प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16, है ना। अब इसके बाद नीचे 27 में से 16 माइनस करो तो आ जाएगा आपका 11। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे 27 और 16 को प्लस कर दो, करो जरा 27 और 16 को प्लस, तो हम करके देख लेते हैं 27 और 16 6 6 12 13 43 आ रहा है। तो इन दोनों को प्लस, क्योंकि ये दोनों तो प्लस नहीं होंगे ना अनलाइक टर्म्स है, तो हम 43 लिखा -24 अंडर रूट 3 और होल अपॉन 11। तो ये जो वैल्यू आई है यही है बच्चों हमारा आंसर। दिस इज द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट, यही था ना हमारा फोर्थ पार्ट। हाँ, तो फोर्थ पार्ट हमारा हो चुका है क्या कंप्लीट। अब हम देखते हैं फिफ्थ वाला पार्ट। फिफ्थ वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो देखो क्या देखने को मिलेगा, काफी बड़ा पार्ट लग रहा है ये वाला फिफ्थ पार्ट। इसको अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने लिख दिया है पार्ट फिफ्थ। अब इसकी हमें वैल्यू पुट करनी है और इसका सॉल्यूशन करना है। देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले अगर हम देखें तो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है, तो सबसे पहले cos, देखो 5 का तो 5 लिख दिया, अब cos 60 निकालो। cos ये हमारा cos, ठीक है, cos 60 डिग्री, 60 डिग्री है 1/2, cos 60 होता है 1/2, तो इंटू 1/2 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि cos स्क्वायर की बात हो रही है। प्लस 4 का 4 लिखा। अब sec स्क्वायर 30 डिग्री, तो sec कहाँ है ये है और 30 डिग्री कहाँ ये है, तो हम अब क्या कर देंगे इंटू 2/√3 का स्क्वायर, तो क्योंकि sec 30 होता है 2/√3 और क्योंकि उसका स्क्वायर होना था तो हमने ये लगा दिया। माइनस 10 स्क्वायर 45, अब 10 45 कितना होता है, 10 45 होता है बच्चों 1, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अब साइन स्क्वायर 30 डिग्री चाहिए, तो देख लो जरा टेबल में साइन 30 कहाँ दिख रहा है आपके लिए, तो ये है साइन और 30 डिग्री ये है, तो साइन 30 होता है 1/2। टेबल याद होनी चाहिए, वैल्यू हम डायरेक्ट पुट करेंगे, ये टेबल कभी भी हमारे लिए एग्जाम में नहीं दी रहती है। तो साइन 30 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, अब कॉस देख लो, कॉस ये है और 30 डिग्री है ये है ना, तो कॉस 30 हो गया √3/2, तो हम इसको लिख देते हैं √3/2 cos 30 डिग्री का स्क्वायर। तो ये सारी हमने वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी। अब हम बस इसको सॉल्व करेंगे, अब हमारी टेबल का कोई जरूरत नहीं है। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 5 का तो हमने 5 लिख दिया, इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर है ना, इस वजह से ये 1 का भी स्क्वायर होगा और 2 का भी, प्लस 4 का 4 लिख दिया, इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, -1 का स्क्वायर मतलब माइनस था तो माइनस लिखा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 3/4। अब इसको और सिंप्लीफाई करो, तो अगर न्यूमरेटर देखें तो 5 1 जा 5 हो जाएगा 5/4 और प्लस 4 4 जा 16/3 -1, इसके नीचे हो जाएगा। अब देखो नीचे डिनोमिनेटर में 4 का तो हमारा 4 ही रह जाएगा और ये 1 + 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। अब हम ऊपर क्या कर सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। अब 4 3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 12, 4 3 या 12 होता है, तो हम यहाँ पे देखो न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 12 एलसीएम आ गया और 4 3 जा तो 5 × 3 प्लस 16 3 4 जा तो × 4 और -1 × 12। एलसीएम लेना नहीं बताऊंगा मैं, ये आपको बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। अब 1 + 3 होगा नीचे 4 और 4 का 4। क्लियर है, अब ऊपर का सॉल्व करो, 5 3 जा क्या हो जाएगा हमारा 15
प्लस 16 4 जा 64 और 1 इंटू 12 1 12 जा क्या हो जाएगा बच्चों 12 भी हो जाएगा और नीचे 12 का 12 लिख दिया ये वाला। अब 4/4 क्या हो जाएगा 4 बन जा 4 बन जा 4 तो नीचे तो 1 बचा तो उसको तो लिखने की अब हमें जरूरत है ही नहीं। इसका मतलब इतना ही हमारा बच रहा है। अब हम क्या कर देंगे 15 प्लस 64 ठीक है 15 प्लस 64 जरा करना 64 5 4 9 79 आ रहा 15 प्लस 64 79 और नीचे ये वाला 12 और नीचे 12 का 12। अब 79 में से 12 माइनस कर दो 79 में से 12 79 और 12 9 में से 2 गया 7 बचा और 7 माइनस 1 6 67/12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 67/12 तो ये मैं लिख देता हूँ 67/12 ठीक है। तो ये बच्चों रहा हमारा क्या आंसर 5th वाले पार्ट का। ये हो गया हमारा 5th पार्ट और ये 5th पार्ट जो था वो हमारा लास्ट पार्ट था इस क्वेश्चन नंबर 1 का ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन 1 हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई वीडियो लाइक करो सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को। टेबल जरूर अच्छे से याद कर लेना। हर चैप्टर के अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशंस बना रहे हैं। सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक देखने को मिल जाएगी तो वहां से जाकर के आप सारी वीडियोस कवर आउट कर सकते हैं। तो बस मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय।